हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम फेसबुक एड्स अकाउंट या बिजनेस मैनेजर में अपना डोमेन कैसे वेरीफाई करते हैं। एंड एक्चुअली वाई इट्स मैंडेटरी। एक्चुअली फेसबुक ने अभी ये मैंडेटरी कर दिया है। अगर आपको कोई भी कस्टम इवेंट क्रिएट करना है या कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना है आपके फेसबुक पिक्सल के लिए या एड्स रन करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर पिक्सल जिसके लिए भी डोमेन के लिए आपने पिक्सल क्रिएट किया है उसके लिए डोमेन वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। अदरवाइज आप एड्स रन नहीं कर पाओगे और वो प्रॉपरली आपको डेटा भी नहीं मिलेगा। तो ये मैंडेटरी हो गया है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। एंड तो अभी बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कि वेरीफाई कैसे करते हैं। अगर आपने पिक्सल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पिक्सल के अंदर नोटिफिकेशन दे रखा है कि वेरीफाई योर वेबसाइट डोमेन्स। अगर यहाँ पे नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, आपके बिजनेस मैनेजर में जाना है। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डोमेन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद अभी आपको ऑप्शन पूछेगा ऐड, तो ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस टू डोमेन, अगर आपका ऑलरेडी डोमेन है, अगर आपको इस बिजनेस अकाउंट के अंदर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। तो हम नया क्रिएट करने वाले हैं। इस पे क्लिक करना है, क्रिएट ए न्यू डोमेन। अभी आपको यहाँ पे आपका डोमेन डालना है, तो मैं अपना उसके बाद क्लिक करना है आपको ऐड पे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है इट्स नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो अभी अपने को इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें तीन ऑप्शन देता है, तो मैं आपको तीनों तरीके से बताने वाला हूँ आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिखा रहा है ऐड मेटा टेक टू योर HTML सोर्स कोड। दूसरा ऑप्शन है अपडेट एन HTML फाइल टू योर रूट डायरेक्टरी। और थर्ड ऑप्शन है यूज DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड विद योर डोमेन रजिस्ट्रर। तो एक्चुअली क्या है, जो पहला मेथड है ना, ये जो मेटा टैग ऐड करना पड़ेगा, ये अपने को जो भी हमारा वेबसाइट है तो उसके जो हेडर सेक्शन होता है उसमें जाके अपने को ये जो लाइन दी है इसको जस्ट कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। तो अगर आपका अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो अपन डायरेक्ट एडमिन में लॉगिन करके वहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका वर्डप्रेस साइट नहीं है तो आपको जो भी कोड में जाके जो इंडेक्स फाइल या जो भी फाइल होता है वहाँ के हेड में जाके कॉपी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ये पहला मेथड बता देता हूँ, उसके बाद में डोमेन रजिस्टर जो भी हमारा जहाँ से भी हमने डोमेन लिया है उसके अकाउंट में जाके ऐड कर सकते हैं और वो सबसे फास्ट होता है। तो मैं पहले पहला मेथड बता देता हूँ जिसको आपका वेबसाइट में कैसे ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और जैसे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको इसमें भी आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो आप कोड में जाके कर सकते हैं या फिर प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं दोनों दिखा देता हूँ एक बार। अगर आपको कोड में करना है तो क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पे थीम फाइल एडिटर। अब यहाँ पे आपको देखना है हेडर डॉट PHP फाइल मिलेगा। तो यहाँ पे फाइल दिख रहा होगा हेडर डॉट PHP। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है हेड सेक्शन। तो ये आपको हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो आपको इसके पहले यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करके इसको अपडेट फाइल कर देना तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कोड में जाके, और दूसरा मेथड है आप प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। और प्लगइन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आप फेसबुक पिक्सल कोड या गूगल एनालिटिक कोड ऐड करते हैं तो सेम प्लगइन हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ ये वाला प्लगइन। यहाँ पे ऑल स्निपेट्स, इसको मैं लीव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स FB पिक्सल का कोड अपने हेड में ऑलरेडी ऐड किया है, तो मैं कोड में जाने की जरूरत नहीं है। तो या तो आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, उसी में ऐड कर सकते हैं, या नया स्निपेट भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करता हूँ जहाँ मेरा गूगल एनालिटिक्स का कोड है। तो यहाँ पे आपको देखा है गूगल एनालिटिक्स जावा स्क्रिप्ट हेडर। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने जावा स्क्रिप्ट चूज़ किया है। तो आपको क्या करना है, नया ऐड करना पड़ेगा। तो एड स्निपेट, यहाँ पे आप नाम दे देना जो भी आपको वेरीफाइड डोमेन। स्निपेट आपको यहाँ पे चूज करना है HTML, जावा स्क्रिप्ट नहीं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमने फेसबुक गूगल एनालिटिक्स के लिए यूज किया था। तो यहाँ पे HTML चूज करना है, डिस्प्ले साइड साइट वाइड रखना है, लोकेशन हेडर चूज करना है मैंडेटरी, और यहाँ पे आपका जो कोड है वो पेस्ट कर देना। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है और सेव करके वापस बिजनेस अकाउंट में आके यहाँ पे वेरीफाइड डोमेन पे क्लिक करना है। तो फिर वो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा टाइम ले सकता है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है इट में टेक टू अप टू 72 आवर्स फॉर फेसबुक टू फाइंड मेटा टेक कोड। तो इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है। तो ये पहला मेथड था। आपको जस्ट यहाँ पे मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे को पेस्ट करके सेव कर देना है। तो सेव होने के बाद यहाँ पे आना है और बस वेरीफाई पे क्लिक करना है वेरीफाइड डोमेन। तो मैं इस पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूँ।
तो दूसरा मेथड था हमारा HTML फाइल टू रूट डायरेक्टरी। तो ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या करना है, फाइल को डाउनलोड करना है और आपका जो भी होस्टिंग है वहाँ की जो रूट फोल्डर में जाके फाइल को अपलोड करना है, फिर उसके बाद वेरीफाइड डोमेन करना है। तो ये अगेन ये लेंदी प्रोसेस है, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बताने वाला नहीं हूँ, राइट। और थर्ड मेथड है हमारा ये डीएनएस के थ्रू, डीएनएस टेक्स्ट रिकॉर्ड के थ्रू। तो ये इजी मेथड, इससे फटाफट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना, इवन अगर आपका जैसे वेबसाइट नहीं है, सिर्फ आप जैसा डोमेन है और आप कोई लैंडिंग पेज वगैरह या कुछ फनल वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका वेबसाइट होता नहीं, तो वहाँ पे तो आप हेड में हर पेज के हेड में डालना पड़ेगा, तो फालतू का झंझट हो जाता है। तो उससे अच्छा यहाँ पे ये थर्ड मेथड, इसको अपने को डायरेक्ट इसके जो डीएनएस में जाके रिकॉर्ड एड करना है, जहाँ से भी आपने अपना डोमेन परचेज किया है। फॉर एग्जांपल नेम चिप या गोडेडी कहाँ से, तो मैं आपको नेम चिप में दिखाने वाला हूँ। सेम सेटिंग्स आप गोडेडी या अदर जो भी डोमेन प्रोवाइडर है उनमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपने नेम चिप में लॉगिन कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने ये डोमेन वहाँ से परचेज किया था, ठीक है। तो मैंने अपने ये मेरा मेरे पास जो नेम चिप का डोमेन है, तो मैं इसको वेरीफाई करने वाला हूँ। तो मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, और अभी मैं जिस भी डोमेन को वेरीफाई करना है उसको जो भी हमने ऐड किया है फेसबुक मैनेजर के अंदर, उसको यहाँ पे जाना है मैनेज डोमेन लिस्ट से। तो यहाँ पे अभी आपको जाना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ये नेम सर्वर से, तो यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन दिखता है। अगर आपका यहाँ पे नेम चिप बेसिक डीएनएस है, तभी अपने को वो ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज अगर एक कस्टम डीएनएस ऐड किया हुआ है हमने, अगर अपने होस्टिंग को रिडायरेक्ट करने के लिए, तो हमें होस्टिंग में जाके वो रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हमने ये नेम चिप बेसिक डीएनएस सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट नेम चिप के थ्रू, मतलब जो भी हमारा डोमेन नेम प्रोवाइडर है उसके अकाउंट के थ्रू ही ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मुझको जाना है एडवांस डीएनएस में, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होस्ट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड न्यू रिकॉर्ड, और इस लिस्ट ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है, हमने अपने को ऐड करना है टेक्स्ट रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड। इसके बाद होस्ट होस्ट जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे डालना है आपको @ और वैल्यू में यहाँ पे इसने जो वैल्यू दे रखी है ना, ये इसको कॉपी करना है और इसको कर देना है पेस्ट। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद कर देना है इस पर सेव चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेव हो गया। अभी अपने को वापस आना है अपने बिजनेस मैनेजर में, और यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाइड डोमेन पे। तो ये अभी फटाफट विदिन 5 मिनट, यहाँ पे वैसे इसने बोला है 24 आवर्स ले सकता है, बट मोस्टली विदिन 5 मिनट या 2-3 मिनट के अंदर ही हो जाता है। तो मैं इस पर इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाइड डोमेन। तो ये कुछ टाइम ले सकता है, फटाफट नहीं होता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरा मैसेज आ गया है, योर डोमेन हैज़ बीन वेरीफाइड डन। तो ठीक है, अभी मेरा ये डोमेन वेरीफाई हो गया है। तो आप कोई से भी मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं एड्स क्रिएट कर सकता हूँ, कस्टम इवेंट और कस्टम कन्वर्जन भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यही था इसमें वेरीफाई करने का। आप मल्टीपल डोमेन वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल डोमेन यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग पिक्सल यूज़ कर रहे हैं, तो सेम मेथड है, आपको जो भी फीजिबल मेथड हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन सी यू, बाय, टेक केयर।